खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। परिसीमन रिपोर्ट जनसंख्या पर आधारित नहीं है। परिसीमन पैनल के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद घाटी में चुनाव होंगे। भाजपा प्रवक्ता जम्मू कश्मीर अल्ताफ ठाकुर ने आज भाजपा मुख्यालय बांदीपोरा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि उसमें सभी क्षेत्रों को बराबर का हिस्सा दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन रिपोर्ट जनसंख्या के आधार पर तैयार नहीं की गई है, बल्कि अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पारित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिजाब के मामले का समर्थन करती है और हमारा यह भी मानना है कि धर्म में किसी भी जरूरी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को लंबा खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कश्मीर के लोगों से वादा किया था। कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी है और उन्हें उम्मीद है कि घाटी में चुनाव होने के बाद यहाँ की स्थिति में सुधार होगा। हमारे मीडिया के जितने भी साथी आप यहाँ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट सब मेंबर्स को दिया गया, आज मैं उसी पे बात करने के लिए आया हूँ। आपने देखा होगा कि जो पिछली डिलिमिटेशन थी, उस डिलिमिटेशन को कराने का जो उनका मकसद था वो अपने हिसाब से अपना वोट बैंक बनाना था। लेकिन आज की जो डिलिमिटेशन हुई है, इसको आप साइंटिफिकली मैथमेटिकली जिस हिसाब से भी देखेंगे, इसमें एक बाउंड्री तय की गई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होती थी उसका आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। और आज जो बेस बनाई गई वो पटवारी हल्का को बेस बनाकर आज की हदबंदी की गई है और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी ही रहे, इसमें ये पैरामीटर्स तय किए गए हैं। हदबंदी कमीशन जैसे कि आप जानते हैं एक आज़ादाना इदारा है जिस पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। एक एरिया लिया गया, उसको कम्युनिकेशन बेस बनाई गई, उसकी जोग्राफिया उसका एरिया बेस बनाया गया और जम्मू में 60 सीटें बढ़ाने की जो सिफारिश की गई और कश्मीर में 1 सीटें। इससे हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो जमहूरियत को दुरुस्त किया गया। हदबंदी कमीशन कानून के इतलाक और उसूल जैसे जोग्राफियाई खत्तों को उन्होंने मद्देनजर रखकर इस हदबंदी को करार पाया। से कोई आर्डर नहीं आया है कि हिजाब को बैन किया जाए, कोई भी आर्डर नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और यहाँ राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन और क्या आप पहनोगे उसकी आज़ादी है। दुनिया भर के लोग हिजाब पहन के आते हैं। जहाँ कर्नाटका आप कह रहे हैं, देखिए ये स्कूल और वहाँ का के कोर्ट का मसला है, उसमें फंसा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, वैसे तो एक मुसलमान मैं हिजाब की सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे मजहब में लिखा है, मेरे इस्लाम में लिखा है हिजाब पहनना है। वैसे तो एक मुसलमान में हिजाब के सपोर्ट करता हूं। और जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को चलने की बात की है। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो अभी वहां चल रहा है उसमें भी कोई राहत मिल जाए और जो ये एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन अभी चल रहा है इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस पर जोर दे रहे हैं। और यह भी खारिज का नहीं है कि पाकिस्तान इसमें अपनी नाक रगड़ रहा है और पाकिस्तान इसको